मामला सामने आया जिसके बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। गुजरात के गांधीनगर से हैरान करने वाला ये मामला है। फर्जी कोर्ट चला रहे शख्स का भांडाफोड़ हुआ है। फर्जी जज बनकर फैसला सुनाने वाला पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपी मॉरिस सैमुअल को गिरफ्तार किया है। सोचिए, इस शख्स ने एक रूम किराए पर लिया था, वहां फर्जी अदालत बनाकर पूरा सेटअप इसने कर रखा था, वहीं पर यह अपनी अदालत लगाया करता था। इस बीच उसने करोड़ों की जमीनें भी हड़पी। 5 साल से फर्जी कोर्ट चलाने वाले मॉरिस सैमुअल को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे जुड़ी 2 तस्वीरें भी सामने आई हैं जो हमने आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर रखा है। आप देखिए कैसे गांधीनगर में मॉरिस ने फर्जीवाड़े की सारी हदें पार कर दी। किराए पर रूम लिया, उसे कोर्ट रूम बना दिया, खुद जज बनकर लोगों को सालों तक बेवकूफ बनाता रहा। आप ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में ये उस मॉरिस की तस्वीर है और अब जबकि ये फर्जी वाला जज मॉरिस सैमुअल पकड़ा जा चुका है, लोग हैरान हैं और लोग ये भी सोच रहे हैं कि आखिरकार फर्जीवाड़े की कोई सीमा है कि नहीं। तो ये पूरा मामला आपने देखा, हैरान करने वाला ये मामला है। फर्जी जज, किराए पर रूम और उस रूम को बना दिया कोर्ट रूम, जो तस्वीरें आपके सामने हैं। अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। गुजरात के गांधीनगर में फर्जी ट्रिब्यूनल बनाया गया। मॉरिस सैमुअल नाम के व्यक्ति ने खुद को उसका जज बना दिया, एक रूम किराए पर लिया। ये तस्वीर आप देखिए ग्राफिक्स के ठीक बगल में। और एक रूम लेने के बाद बाकायदा उस रूम में चेयर टेबल लगाकर नकली सेटअप अदालत का तैयार कर दिया। जैसे ये लगे, जब लोग वहां पर पहुंचे अपने मामले को लेकर, उन्हें लगे कि वाकई वो सही की अदालत में पहुंचे हुए हैं, असली अदालत जैसा माहौल बना दिया। फैसले इसने सुनाए और आप हैरान होंगे कि नकली जज बनकर इस शख्स ने, मॉरिस सैमुअल ने 100 एकड़ की जमीन हड़पी है। 100 एकड़ जमीन इसने हड़प ली। सरकारी जमीन अपने नाम करने के लिए इसने ऑर्डर दिए। बीते 5 सालों से मॉरिस फर्जी कोर्ट चला रहा था, लेकिन कानों कान 5 सालों तक किसी को खबर लगी नहीं। अब जाकर इस मामले का भांडाफोड़ हुआ है और इस मॉरिस सैमुअल को गिरफ्तार कर दिया गया है। जहां मॉरिस सैमुअल फर्जी जज बनकर पूरा खेल खेल रहा था, जहां से ये फर्जी अदालत लगाया करता था, हमारे संवाददाता उस जगह पर पहुंचे तो कैमरे में क्या कुछ कैद हुआ वो भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम गांधीनगर में मौजूद है, सेक्टर 24 के उस कार्यालय में, जहां पर उस मॉरिस सैमुअल नाम के व्यक्ति ने इसी कमरे में पूरी की पूरी नकली अदालत खोल डाली और ऐसी जमीनों पर उसने कब्जा जमाया है जो विवादित जमीनें होती है। हालांकि कुछ केसेस में डीएम मतलब कि अहमदाबाद कलेक्टर के कार्यालय से भी आदेश पास कराए हैं, लेकिन जब 2019 में एक मामला प्रकाशित आया जिसकी नोटिस यहां पर आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद पुलिस की तरफ से, सिविल कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। 2024 की ही नोटिस है और इसमें लिखा गया है कि 2019 का ये मामला है जो कलेक्टर के पास लगा हुआ है, जिसमें पिटिशनर है ठाकुर बाबूजी छनाजी, जिनकी जमीन का मामला जो है वो चल रहा था। और उस मामले में जब ये पूरा का पूरा मामला सिटी सिविल जज के सामने पहुंचा तो उन्होंने आदेश दिया, रजिस्ट्रार ने जांच की। उसके बाद ये पता चला कि ऐसा कोई जज ही नहीं है, ऐसी कोई अदालत ही नहीं है, ऐसा कोई ट्रिब्यूनल ही नहीं है, ये सब कुछ फेक चल रहा था। जिसके बाद कारंज थाने में, अहमदाबाद के कारंज थाने में रजिस्ट्रार की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई। आज उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक कबूलनामा भी जो है पिटिशनर का है, जिसमें कई तरह के जवाब जो है वो सवाल के जवाब जो है लिखे गए। हालांकि कोर्ट में इस मॉरिस सैमुअल को पेश होने के लिए आदेश तक दिया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुआ, जिसके बाद शक के दायरे में आया और जांच के बाद फिर शिकायत दर्ज करवा के अब उसे गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ये जो जमीन थी, ये जो जगह थी, इस जगह पर वो 2015 में अदालत चला रहा था। करीब 15 से 20 कर्मचारी उसने नौकरी पर रखे थे, लेकिन अब इस जगह पर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। तो आपने देखा उस कमरे से बाहर, जिस कमरे में फर्जी अदालत लगा रखी थी, इस मॉरिस सैमुअल नाम के व्यक्ति ने पूरा सेटअप लगा रखा था। किस तरीके से मामला सामने आया वो भी आपने देखा। अब आपको बताते हैं कि आखिर मॉरिस काम कैसे करता था, यानी उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या था, कैसे लोगों को फंसाता था, कैसे लोगों को यकीन दिला देता था कि वो वाकई में सही की अदालत में बैठा हुआ है। सिविल कोर्ट में पेंडिंग केस पर नजर रखता था, यानी वो मामले जो सिविल कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है, उन पर वो नजर रखता था।
जमीन विवाद में फंसे लोगों को ये टारगेट बनाता था, उन्हें लेकर आ जाता था अपनी अदालत में, खुद को कोर्ट से नियुक्त आधिकारिक मध्यस्थ बताता और ये कहता कि उसे अदालत ने यहां पर बिठा रखा हुआ है और वो इसलिए मीडिएटर है ताकि इन मामलों को निपटा दे और कोर्ट पर इसका वजन जाहिर सी बात है कम पड़े। जमीन विवाद में फंसे लोगों को यह टारगेट बनाता, खुद को कोर्ट से नियुक्त आधिकारिक मध्यस्थ बताता। आरोपी मॉरिस सैमुअल ने अपना गैंग बना रखा था। केस की सुनवाई के लिए ये लोगों से पैसे लिया करता था कि हम मामले को जल्दी निपटवा रहे हैं, अदालत के चक्कर से बच जाओगे, यहां आ रहे हो जल्दी निपट जाओगे, इसलिए पैसे दो। सुनवाई के लिए लोगों को गांधीनगर बुलाता था, कार्रवाई असली लगे इसके लिए स्पेशल इंतजाम वहां पर किए गए थे। फर्जी कोर्ट में दोस्तों को वकील बनाकर खड़ा करता था, यानी वो अकेला नहीं था, उसके कई दोस्त भी उसके साथ मिले जुले हुए थे। केस से जुड़ी दलीलें सुनता, फिर उसके बाद आदेश देता। वो जो उसके वकील दोस्त थे, यानी जो फर्जी वकील बनकर खड़े थे, वो दलीलें पेश किया करते थे। और ये तस्वीर भी आप देखिए, ये सामने तस्वीर है किस तरीके से अदालत जैसा माहौल बनाकर ये सेटअप लगाकर किराए के इस रूम में रहा करता था। जिस लैंडलॉर्ड से मॉरिस ने रूम किराए पर लिया था, उसे खुद इस बात का अंदाजा नहीं था कि मॉरिस उसके नाक के नीचे उसी के कमरे में फर्जीवाड़े का इतना बड़ा खेल खेल रहा है। तो ये भी एक हैरान करने वाली बात। क्या कहकर मॉरिस सैमुअल ने आपसे भाड़े पर ली थी वो कार्यालय, वो ऑफिस? हमें यहाँ पे एडवोकेट का ऑफिस करने का ऐसा बता के। हाँ, कब लिया था उसने ये ऑफिस आपके पास से? 2015 में लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 जून 2015 का ये रेंट एग्रीमेंट है, जिसमें जिग्नेश भाई सोनी जो कि लैंडलॉर्ड का नाम है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाड़े से लेने वाला आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल प्रोप्राइटर मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन, ये उसका पूरा नाम लिखा गया है। और यहाँ पर उसकी फोटो तक आपको जो है वो देखने मिलेगी कि मॉरिस की फोटो यहाँ पर है और ये जिग्नेश भाई की फोटो है। हालांकि आपको पता था कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? नहीं, ऐसा मुझे कुछ पता नहीं था। यहाँ पे वकील की ऑफिस करनी है ऐसा ही मुझे बताया हुआ था, और पुरानी जगह अच्छी नहीं है, इसीलिए नई ऑफिस नई जगह पे करना है। बताया था उसने पुरानी जगह कहाँ पे है अपनी? वो सेक्टर 21 में है ऐसा बताया। 21 में? हाँ जी। अच्छा, तो वहाँ से यहाँ 24 में शिफ्ट हुआ? यहाँ हवा उजास अच्छी थी, इसीलिए कंफर्टेबल लग रहा था, इसीलिए यहाँ पे आए थे वो।